जी हाँ दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं ये 60 टॉपिक बायोलॉजी के जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे आपके 70 में से 70 नंबर आने के 100% चांसेस हैं। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है नंबर 1 टेपिटम और टेपिटम के कार्य, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा टेपिटम वाले से, परागकोश वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा है परागण पर टिप्पणी लिखिए और परागण के कितने टाइप होते हैं, जैसे कि पर परागण, स्वयं परागण, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बैगिंग या जिसको बोला जाता है बुपनसन, स्टेम कोशिका, यहाँ से भी आपके इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। दोहरा निषेचन, ये तो है ही पॉसिबल। नर तथा मादा जनन तंत्र, वो भी डायग्राम सहित, इन दोनों में से एक कोई ना कोई सा आ सकता है। परिवार नियोजन, स्थायी और अस्थायी विधि भी आपको देखकर जानी है। नीचे एक 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 नंबर में ये जितने भी दे रखे हैं, GIFT, ZIFT, IVF, ICSI, MTP, इनका पूरा नाम, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा और हर एक पेपर में इनकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ से तो एक नंबर में क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। मेंडल के वंशागति के तीनों नियम आते हैं। वंशागति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो कि प्रभाविता का नियम बोला जाता है, पृथक्करण का नियम बोला जाता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम बोला जाता है। इन नियमों में से कोई ना कोई सा एक नियम आपको 100% मिलने वाला है। नेक्स्ट है तुम्हारा आपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। मधुमक्खी तथा पक्षी में लिंग निर्धारण, वैसे मानव में लिंग निर्धारण भी आने की संभावना है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा हल्का हो जाता है अकॉर्डिंग टू मधुमक्खी तथा पक्षी में लिंग निर्धारण के। तो यहाँ से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पूछा जा सकता है और मधुमक्खी का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से जो आपका दे रखा है सिंड्रोम, सिंड्रोम भी कई सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट में आता है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम आपको तैयार करके जाना है। कितने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने नंबर के क्रोमोसोम्स पर क्या कमी होती है, क्या बढ़त होती है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है वाटसन तथा क्रिक मॉडल, जो कि डीएनए की संरचना होती है। और इसके बाद आ जाता है हर्षे एंड चेस का प्रयोग। ये भी आपका एक प्रयोग है और हम बोल सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है ओपेरॉन मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि टिप्पणी लिखने पर आएगी। मलेरिया प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आने की संभावना है। और इंपॉर्टेंट श्रेणी में एक दूसरा क्वेश्चन जो कि मैं बता रहा हूँ फिर से, वाहित मल उपचार, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। बायोगैस विलोडित हॉज रिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगज डीएनए इंसुलिन का हो या फिर दूसरा किसी चीज का पूछा जाए पुनर्योगज डीएनए, तो यहाँ से पुनर्योगज डीएनए वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीटी फसलें, यानी कि बीटी फसलें में एग्जाम्पल हो जाते हैं तुम्हारे वीटी वैगन और वीटी कॉटन, इन पर भी टिप्पणी लिखने को आएगी। पारजीनी जंतु है, क्राई प्रोटीन है, सहजीवन परितंत्र पिरामिड है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है, खाद जाल और खाद श्रृंखला, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक, ये भी आ सकता है और आते हैं। पीसीआर या फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले एक नंबर में, और वरना तो फिर इसका प्रोसेस पूछ सकते हैं। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है क्लोनिंग संवाहक, पीबीआर 322, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्वस्थाने एवं वायस्थाने पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आएगा। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, इन दोनों में से एक आ सकता है। परजीविता सहोपकारिता, ये आने के पूरे चांसेस रहते हैं। प्रतिजैविक के कोई दो उदाहरण सहित, मतलब बताना होता है प्रतिजैविक क्या होता है, इसके कोई दो उदाहरण बताइए। जीएम फसलें, जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। जीएम फसलें मांसल फसल तथा मांसल फल, सॉरी, और असत्य फल, यहाँ से आपको बताने होते हैं। असत्य है, सत्य फल है, मांसल फल है, ड्राई फ्रूट वगैरह जो होते हैं ना, इनके एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि आपको बताना है, इसी का दूसरा नाम होता है आणविक कैंची, इसके बारे में पूछेंगे। और नेक्स्ट हो जाता है वीओडी, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है वीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट है तुम्हारा एल्कोहल दुष्प्रयोग, ड्रग्स, ओपियोइड्स, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण है और परागकोश की संरचना। और नेक्स्ट है जैव उवर्रक, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आपको पक्का मिलेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट और सेंट्रल डोगमा वाला टॉपिक हो जाता है। मादा युग्मकोद्भिद, आवृत बीजी बीजांड का डायग्राम, जो कि बीजांड होता है। और जो नेक्स्ट है तुम्हारा सैरोगेट माँ और सैरोगेट माँ, और नेक्स्ट है तुम्हारा बायोपायरेसी, यहाँ पर आपको टिप्पणी देखने को मिल जाएगी। तो जी दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ से जितने भी टॉपिक हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं। जैसे कि लिंग सहलगन लक्षण, वर्णांधता और हीमोफीलिया, यहाँ से आपको 110% एक क्वेश्चन मिलेगा। लिंग सहलगन लक्षण में से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट लघु बीजाणु,
जनन, गुरु बीजाणु जनन चित्र सहित डायग्राम आपसे पूछेगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, यहाँ से क्वेश्चन एक मिलेगा। लिंग सहलगन लक्षण से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पुनर्योगज डीएनए से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। नेक्स्ट है जैव विविधता, इसके महत्व, यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। व्यवासन, व्यसनों के कुछ प्रभाव, इसकी रोकथाम, ये सब इंपॉर्टेंट श्रेणी के क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लड ग्रुप, जो कि ब्लड ग्रुप में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि पेरेंट जो है इसमें माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बताइए इनमें संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। प्रारंभन कोडॉन तथा समापन कोडॉन कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। संस्पर्श संदमन क्या है, ये वगैरह जो भी चीज दे रखी है, सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं में बदल जाती हैं, ये सब आपको देख कर जाना है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद गुणसूत्रीय सिद्धांत, यानी कि क्रोमोसोमवाद का ही दूसरे नाम से जानते हैं, गुणसूत्रीय सिद्धांत नाम होता है उसका, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। टीआरएनए, जिसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्लोवरफील्ड मॉडल, ये आपको ये देख कर जाना है। अनुकूली विकर्ण, ये तो पूरे चांसेस रहते हैं आने के। और नेक्स्ट है डार्विनवाद एवं नव डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इन तीनों वाद में से आपको एक जरूर मिलने वाला है। सहज और उपार्जित, सक्रिय और निष्क्रिय, यहाँ से आपको अंतर मिलेगा। संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं और कौन कौन से असंक्रामक रोग होते हैं। मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड किस बैक्टीरिया की कारण होते हैं और इनकी रोकथाम कैसे करेंगे। और नेक्स्ट हो जाता है मिलर के प्रयोग, परिस्थितिक तंत्र से ऊर्जा प्रवाह, हर्डी वीनबर्ग नियम, ये देख कर जाना है। और नेक्स्ट है तुम्हारा अनुलेखन इकाई का चित्र। तो जी हाँ दोस्तों, 60 टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर जाना है, इसी में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।